Hello students, let us today we will learn the lesson number 7 grammatical lesson that name is question words. Okay, so what is meant by question words? These are the words which we use for asking questions to someone. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसी को क्वेश्चंस पूछने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नोन एज अ क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ पे इस बॉक्स में आपको जो वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए. सो सी विच आर दीज वर्ड्स: व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, विच, व्हाई, हुज एंड हाउ. These all words which we used for asking questions to someone. Okay, so let us see, we will learn about these one by one. These words are used to ask questions. यह word question ask करने के लिए यूज़ करते हैं. They are used in a beginning of a sentence. इन words का यूज़ हम sentence से पहले यूज़ करते हैं. Okay, so see first what. What means, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या. What का मतलब होता है क्या. सो व्हाट नॉर्मली आस्क अबाउट थिंग्स. व्हाट इस वर्ड से, इस क्वेश्चन वर्ड से जब हम किसी को क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उसका थिंग्स पूछने के लिए हम उसका आस्क करते हैं. ओके, यूज़ करते हैं. व्हाट नॉर्मली आस्क अबाउट थिंग्स. व्हाट ये जो वर्ड है वो क्या पूछता है? थिंग्स के बारे में पूछता है. सो व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग. गर्ल्स क्या कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रिंक. आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है. सो व्हाट बिकम्स क्या. व्हाट का मीनिंग होता है क्या. नेक्स्ट है हु. हु मीन्स कौन. हु आस्क्स अबाउट द पीपल. हु ये जो क्वेश्चन वर्ड है वह हमेशा पीपल्स के बारे में पूछता है. हु का मतलब होता है कौन. सो हु इज़ टॉकिंग इन द रूम. रूम में कौन बोल रहा है. सो हु इज़ योर फेवरेट सिंगर. आपका फेवरेट सिंगर कौन है. इट गेट्स आंसर अबाउट द पीपल. ओके, सो हु दिस मीन्स कौन. नेक्स्ट है विच. विच मीन्स कौन सा. सो विच आस्क्स अबाउट द थिंग्स और पीपल इन द गिवन ग्रुप. विच इस वर्ड्स के जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उसका आंसर हमें थिंग्स या फिर पीपल्स से आता है. सो विच स्वीट डू यू लाइक. आपको कौन सा स्वीट पसंद है. एंड विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है. सो कौन सा इसका मीनिंग होता है कौन सा, विच. देन है हुज. हुज मीन्स किसका. सो हुज आस्क्स अबाउट पोजिशंस. सो हुज ये जो वर्ड है वो हमेशा पोजिशंस बताता है. सो हुज कोट इज़ दिस. ये कोट किसका है. ओके, देन हुज बुक्स आर दिस. ये बुक्स किसके हैं. मतलब हुज शोज अबाउट द पीपल्स पोजिशंस. सो हुज का मीनिंग होता है किसका. ओके, नेक्स्ट है वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू. इस तरह से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होता है वेयर, कहाँ. वेयर आस्क अबाउट प्लेस. वेयर ये जो वर्ड हम पूछते हैं तो उसका आंसर हमें प्लेस में मिलता है. मतलब प्लेस शो ऑफ करता है वेयर वर्ड. सो वेयर इज़ माई पर्स. मेरी पर्स कहाँ पे है. वेयर आर यू गोइंग. आप कहाँ पे जा रहे हो. सो वेयर मीन्स कहाँ. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे व्हेन. व्हेन मतलब कब. व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम. व्हेन ये जो वर्ड होता है उससे जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वो टाइम शो ऑफ करता है. ओके, सो व्हेन का मीनिंग होता है कब. सो व्हेन इज़ योर बर्थडे. आपका बर्थडे कब है. एंड व्हेन डू यू गो टू स्कूल. आप स्कूल में कब जा रहे हो. इट मीन्स दिस व्हेन वर्ड शोज द टाइम. आपको इस पेज पे जो भी वर्ड्स दिए हैं व्हाट, हु, विच, हुज, वेयर एंड व्हेन, दिस ऑल वर्ड्स वी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन एंड इट गेट्स आंसर एज लाइक दिस. व्हाट से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें व्हाट वर्ड क्या शो ऑफ करता है. थिंग्स के बारे में शो ऑफ करता है. हु ये जो वर्ड है वो पीपल्स के बारे में शो ऑफ करता है. विच ये जो वर्ड है वो कभी कभी थिंग्स के बारे में और कभी पीपल्स के बारे में शो ऑफ करता है. देन हुज वर्ड है तो हुज वर्ड हमें पीपल्स की पोजिशंस के बारे में बताता है. देन वेयर वर्ड है वो प्लेस के बारे में हमें शो ऑफ करता है. और व्हेन ये जो वर्ड है वो टाइम के बारे में शो ऑफ करता है. सो इनके परफेक्टली जो मीनिंग्स है वो आपको ध्यान में रखना है. व्हाट मीन्स क्या. हु मीन्स कौन. विच मीन्स कौन सा. हुज मीन्स किसका. वेयर मीन्स कहाँ पे. और व्हेन मीन्स कब. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है और उसके स्टडी भी करना है घर पे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज एंड हियर यू हैव गिवन व्हाई वर्ड. सो व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड टू शो द रीजन ऑफ एनी क्वेश्चन. ओके, सो वाई का मतलब होता है क्यों. ओके, वाई का मीनिंग है क्यों. और वाई इस वर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी रीज़न हमें पाने के लिए. सो जब भी रीज़न चाहिए होता है तो हम वाई से क्वेश्चन आस्क करते हैं. सो वाई इज़ द चाइल्ड क्राइंग. बच्चा क्यों रो रहा है. वाई आर यू स्टैंडिंग हियर. आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो. सो दिस इज गेट वी आंसर ऑफ द रीज़न. ओके, सो वाई मीन्स क्यों. देन है हाउ. हाउ मतलब कैसे. हाउ का मीनिंग होता है इन वॉट वे. किस तरीके से, कैसे. उसका हमें डीपली रिप्लाई देना पड़ता है कि आप किस तरह से गिरे या फिर कि कैसे. हाउ मीन्स कैसे. सो हाउ डू यू डू. आप कैसे हो. इन वॉट वे.
सो हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप किस तरह से स्कूल में जाते हो, कैसे स्कूल में जाते हो, इन वॉट वे. सो यू हैव गेट द आंसर इन वॉट वे बाय आस्किंग द हाउ क्वेश्चंस. हाउ मीन्स कैसे. सो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है. देन है हाउ ओल्ड. अभी ये जो हाउ वर्ड है वो हम अलग अलग तरीके से भी उसका इस्तेमाल करते हैं. सो हाउ ओल्ड मीन्स कितना पुराना. हाउ टॉल मतलब कितना लंबा. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी पुरानी हो, मतलब आपका एज कितना है. देन हाउ टॉल इज़ राधा, राधा कितनी लंबी है. ओके. नेक्स्ट है हाउ मेनी. हाउ मेनी मतलब कितने सारे, विच वी कैन काउंट इट. जब हम काउंट कर सकते हैं कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी पर्सन, तो उस टाइम हमें हाउ मेनी का यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि हम इसे काउंट कर सकते हैं कितने सारे. और हाउ मच जब हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम हमें कितना, हाउ मच यूज़ करना है. सो मेनी इज यूज्ड टू काउंटेबल नाउन एंड मच इज यूज्ड टू अनकाउंटेबल नाउन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मेनी काउंटेबल and much uncountable, uncountable. many for countable noun and much for uncountable noun. so how many का मीनिंग होता है कितने सारे, और how much का कितना. so how many girls were there, how many. and how much milk do you buy, how much. okay, milk is uncountable so we use here much word, and girls in countable so we use here many word. so you should remember this difference between how many and how much. ओके. सो सी द नेक्स्ट. हाउ ऑफन. ऑफन का मीनिंग होता है कितनी बार. कितनी बार आप मुझे पेपर सॉल्व करने के लिए बोलोगे, कितनी बार आप मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बोलोगे. ये जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं ना, तो उस टाइम हम हाउ ऑफन का वर्ड यूज़ करते हैं. सो हाउ ऑफन डू यू टेक टी, आप कितनी बार चाय पियोगे. हाउ ऑफन डू यू टेक टी. देन हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग, आप कितनी बार शॉपिंग के लिए जाओगे. हाउ ऑफन. ओके. हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार. देन हाउ लॉन्ग कितना लंबा. हाउ लॉन्ग विल बी स्टे हियर, हम कितने लंबे टाइम से यहाँ पे रुके हैं. हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, आप कितने टाइम से मेरा वेट कर रहे हो. सो कितना लंबा, यहाँ पे हमें टाइम शो ऑफ करने के लिए देखना है. सो हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम का कितना लंबा है. और हाउ टॉल मीन्स उसकी जो हाइट होती है, HEIGHT, वो हाइट आता है. सो सीधा हाउ टॉल मीन्स कितना लंबा एंड हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा. हाउ लॉन्ग शोज द टाइम एंड हाउ टॉल शोज द हाइट ऑफ दिस पर्सन. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट विच गिवन यू नोट. That is, in questions we always put a helping verb before the subject. जब भी हम क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो उस टाइम हमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस का, वह हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं. सो यू आर ईटिंग माई एप्पल, ये हमारा सेंटेंस है. ओके. यू आर ईटिंग माई एप्पल. अभी इसको हमें क्वेश्चन पूछना है. सो आर यू ईटिंग माई एप्पल, क्या आप मेरा एप्पल खा रहे हो. जब हमें यस या फिर नो, हाँ या फिर ना में सवाल के जवाब देना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उस टाइम उस वर्ड को, उस क्वेश्चंस को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन. यस नो टाइप क्वेश्चन. ओके. ध्यान में रखना है जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम कि सिर्फ उसका जवाब हमें हाँ या फिर ना में देना पड़ता है, तो उस टाइम वह उस क्वेश्चंस को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन. अभी यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है, यू आर ईटिंग माई एप्पल, आप मेरा एप्पल खा रहे हो. अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है, क्या आप मेरा एप्पल खा रहे हो. सो दैट टाइम वी यूज़ हियर आर यू ईटिंग माई एप्पल. सो इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछना है. और ये जो क्वेश्चन हम पूछते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन या फिर हाँ और ना में जवाब देने वाले जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो उस टाइम सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, विच हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, वॉज, वियर, ये जो वर्ड्स होते हैं उन हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लिखना पड़ता है. यू कैन सी हियर आर इज कमिंग फर्स्ट एंड यू आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ओके. तो इस तरीके से सिंपली हमें हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट में रिटर्न करना है और सब्जेक्ट हमारा उसके बाद आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है. और ये हमारा हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन, आर यू ईटिंग माई एप्पल. सो नेक्स्ट दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड्स है, जिससे हम व्हाट वर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो. सो आई एम ईटिंग एन एप्पल. सो इस तरह से हम इसका आंसर देते हैं. जब भी हम इन यहाँ पे दिए हुए सारे वर्ड से क्वेश्चन आस्क करते हैं, व्हाट, हु, विच, हुज, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ, इन वर्ड से जब भी हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उससे मिलने वाला जो आंसर होता है वो लॉन्ग आंसर होता है, बड़ा आंसर होता है. सो व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो. सो मैं एप्पल खा रहा हूँ. सो ये फुल सेंटेंस में, लॉन्ग सेंटेंस में हमारा आंसर हमें मिलता है. मतलब इन शॉर्ट में दो क्वेश्चन जो यहाँ पे बताए हैं, आर यू ईटिंग माई एप्पल और व्हाट आर यू ईटिंग, इन दो में डिफरेंस यही है
कि फर्स्ट में पूछा गया जो आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ हाँ या फिर ना आता है, और सेकेंड व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट से क्वेश्चन जो हमने पूछा है उसका आंसर हमें लॉन्ग से देना पड़ता है. इट मीन्स हियर वी कैन सी द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग sentences. So first is called verbal question or yes no type questions which we get answers only yes or no. And next है question words. By using question words we can ask questions but its answer we will get in long terms, long sentences. Okay, so we can see here, you are eating my apple, this is our sentence. And are you eating an apple, eating my apple, this is our yes no type question. And what are you eating, this is our question word, by question word using sentence. Okay, so in this way we can see here. And let us see the next page. Now here we can see but when the question word itself is the subject, जब question word ही sentence का subject होता है, the verb comes after the question word. तो हमें क्या करना चाहिए, question words के बाद हमारा verb लिखना चाहिए. जब sentence का सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन वर्ड ही होगा, मतलब हु व्हाट वेयर हाउ मेनी, ये जो वर्ड्स है क्वेश्चन वर्ड्स है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही होता है तो उस टाइम इस क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब आता है, ये बात ध्यान में रखना है. सो सी द फर्स्ट हु लव्स राधा, सो हु दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सो हियर वी कैन सी लव्स वर्ब आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड. देन है हु डज राधा लव, सो हु डज राधा लव, यहाँ पे डज ये वर्ड आया है. देन है हु रोट टू राधा, हु रोट टू राधा, राधा को किसने लिखा है, सो यहाँ पे भी रोट देख रहे हैं हम, वर्ब है. एंड हु डिड राधा राइट टू, सो डिड ये वर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो बात यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब आता है. ओके, देन नोट दैट इन सेंटेंस फर्स्ट एंड थ्री, these two sentence first and three, the subject is a question word. यहाँ पे who और ये भी who, यह इस सेंटेंस में फर्स्ट और थर्ड के सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वह क्वेश्चन वर्ड है. सो देयरफॉर द वर्ब कम्स आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए यहाँ पे वर्ब आए हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बाद. who loves and who wrote. Okay, this who word is the subject of this sentence, so after this subject we can see verb. Okay, and question in the sentence second and fourth, in this sentence second and fourth, the subject radha is not a question word. राधा ये जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है. सो देयरफॉर अ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन पुट बिफोर द सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है. सो यहाँ पे राधा से पहले डज है और राधा से पहले डिड है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राधा है, यहाँ पे जो हु वर्ड है वो उसका सब्जेक्ट नहीं है. सो राधा दिस इज सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर हेल्पिंग वर्ब लाइक डूज डज एंड डिड. ओके, लाइक सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये जो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं. सो इन दो सेंटेंस में से फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें व्हाट ये जो वर्ड है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. इन ब्रैकेट यू कैन सी सब्जेक्ट व्हाट, एंड सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू है, सो सब्जेक्ट इज यू. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सो दिस व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सो आप यू दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. So you have to remember these points. Now let us we will solve the exercise. Ask question number first. Ask questions with who, what, how, where or when. अभी हमने जो क्वेश्चन वर्ड्स का लर्न किया है, what, who, where, which, whose, where, when, how and why. सो इन वर्ड्स के हिसाब से हमें अभी क्वेश्चंस में वो वर्ड ऐड करना है, उसका मीनिंग चेक करना है और उस मीनिंग के हिसाब से आपको वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है वो हमें देखना है. अभी आपको मीनिंग पता है, व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और वो हम उसको जब क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वो क्या शो ऑफ करता है, थिंग्स को शो ऑफ करता है. हु का मीनिंग होता है कौन, हु ये वर्ड पीपल को शो ऑफ करता है. विच का मीनिंग होता है कौन सा, तो विच वर्ड थिंग्स और पीपल्स को शो ऑफ करता है. हुज का मीनिंग होता है किसका, हुज ये वर्ड पोजिशंस को शो ऑफ करता है. देन वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, वेयर ये वर्ड प्लेस को शो ऑफ करता है. और वेन, वेन का मीनिंग होता है कब, और वेन यह वर्ड टाइम को शो ऑफ करता है. ऑल्सो वाई, इट मीन्स क्यों, और वाई का जो मीनिंग होता है या फिर उसका जो शो ऑफ करने का इंटेंशन होता है वो होता है रीजन. एंड हाउ मीन्स कैसे, और हाउ का जो शो ऑफ करने का इंटेंशन होता है वो होता है इन व्हाट वे. सो लेट अस वी विल add these all words to these questions. So first हमने यहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे रिराइट किए हैं, लिखे हैं. सो आपको सिंपली ये वीडियो ठीक से देखना है और यहाँ पे लिखे हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है अच्छी तरह से.
Let us we will read these all questions with answer. So first, what is your name? What? Second, how do you spell your name? How? Where do you live? Where? How old are you? How? When is your birthday? When? What is your date of birth? What? When or where you born? Okay. How tall are you? Then hey, what is your favorite game? Then who is your favorite singer? On the next page, see here. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एड अ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड टू ईच क्वेश्चन. यहाँ पे भी आपको सुटेबली उस क्वेश्चन के हिसाब से उसके मीनिंग से आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ऐड करना है. सो लेट अस सी. फर्स्ट, व्हाट इज मिशा डूइंग? सेकेंड, व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग? हु इज स्मोकिंग हियर देयर? हु इज स्मोकिंग देयर? व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? हु ओपन माई लेटर? हु हैज़ टेकन माई पेन? विच कलर डू यू लाइक? हु पेंटेड दैट पिक्चर? What are those boys doing? What is your friend's name? Who is your English teacher? Who has eaten my sandwich? Which river flows through Delhi? Whose hat is this, mine or yours? Whose pencil is this? Is it yours? Which of those girls is the tallest? Who went with you to the park? And what are you doing in this evening? Which of these books do you like? Which is the largest town of India? Whose book did she borrow? Yours. What is the answer to this question? Which bus will take us to the station? Whose pen are you using? Is it mine? Which language is the easiest to learn? In this way you have to complete these words with the correct question words. Okay students, so see this video carefully and write its question answers it in your notebook correctly. Hopes you understand, and we shall stop here now.